आज शिक्षकों की सैलरी रोकने और कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय से असंबद्ध करने के विरोध में डूटा का दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना हुआ था। इसमें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी और विधायक रविंद्र गुप्ता ने संबोधित किया था। दिल्ली सरकार के खिलाफ पूर्व प्रस्तावित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का धरना दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले, दिल्ली सरकार द्वारा कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय से असंबद्ध करने और कॉलेज ऑफ आर्ट्स में शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 के लिए दाखिले न करने, दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित 12 कॉलेजों की ग्रांट रोकने, 12 कॉलेजों की सैलरी, एरियर, मेडिकल एवं अन्य बकाया में कटौती करने के विरोध में धरना आयोजित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए डूटा के अध्यक्ष प्रो ए के भागी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। आपको बताते चले, कॉलेज को अंबेडकर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के रूप में बदल दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 के लिए एक भी दाखिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नहीं किया गया। जीबी पंत कॉलेज में भी पहले इसी तरह एडमिशन बंद किए गए थे। दिल्ली सरकार राज्य विश्वविद्यालयों का विभाग बनाकर इसी प्रतिष्ठा को खत्म करना चाहती है। डूटा तुरंत प्रभाव से कॉलेज ऑफ आर्ट्स को वापस करने और सत्र 2021 से 22 सत्र के लिए दाखिले तुरंत प्रारंभ करने की मांग करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ईसी से एनओसी लिए बिना इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय से अलग करना गैर कानूनी है। उनकी क्या क्या मांगे हैं, आगे जानिए। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस का पैसा और मेडिकल बिल का पैसा पिछले 2 वर्षों से अटका हुआ है। दिल्ली सरकार फाइनेंशियल कट करके 12 कॉलेजों से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले जनवरी में ग्रांट जारी की थी। चुनाव खत्म होते ही फिर ग्रांट रोकना शुरू कर दिया। इस वर्ष का प्रस्तावित बजट पिछले वर्ष से सैलरी बजट से भी कम है। 12 कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक को केजरीवाल सरकार द्वारा घोस्ट एम्प्लॉय बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में जो तदर्थ और अस्थायी शिक्षक काम कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में बिल लाकर उनका समायोजन किया जाए। ईडब्ल्यूएस कोटे की 25% सीटों को तुरंत जारी किया जाए। डूटा केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित 28 कॉलेजों को सीधे यूजीसी से अधीन लेने की मांग करता है। डूटा धरने को दिल्ली के विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी और वीरेंद्र गुप्ता ने भी धरना स्थल पर आकर विश्वविद्यालय शिक्षकों को संबोधित किया। वीरेंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र ये सरकार लगातार कर रही है। दिल्ली में ग्रामीण छात्राओं के लिए खोले गए अदिति और भागिनी निवेदिता कॉलेजों में आज छात्राओं को टॉयलेट, गर्ल्स कॉमन रूम जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कॉलेजों की बिल्डिंग बद से बदतर नजर आती है। नए 20 कॉलेज खोलने का वादा कर सरकार में आई आम आदमी पार्टी इन कॉलेजों को भी बंद करवाना चाहती है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुबह ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों और कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मुद्दे को लेकर हमारी मुलाकात दिल्ली के उपराज्यपाल से हुई है। उन्होंने शिक्षकों की सैलरी को रोककर की जा रही अमानवीयता पर तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह किया है। दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों की 100% ग्रांट देने में विफल साबित हो चुकी है। साथ ही 16 कॉलेजों की भी 5% ग्रांट दिल्ली सरकार ने अभी तक भी जारी नहीं की है। आइए सुनिए धरना करते समय लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, यूबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार। अभी डूटा प्रेसिडेंट हमारे साथ खड़े हैं। इनका क्या मांग है दिल्ली सरकार से और क्या ये कहना चाह रहे हैं, जानते हैं हम इनसे। नमस्कार जी। ऐसा है कि आज डूटा का धरना रखा है और ये पिछले 3 साल से जो है दिल्ली की सरकार खासतौर पर बहुत ज़्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के फंडिंग को लेकर तंग कर रही है। उसके खिलाफ ये धरना, ये प्रोटेस्ट है उनके खिलाफ। और पिछली बार पंजाब इलेक्शन से पहले इन्होंने कह दिया था कि हम जो है ना अब आपका सैलरी का पूरा पैसा दे रहे हैं, जैसे फंड कट लगा रखा हम पे। और उस इलेक्शन के देखते हुए इन्होंने पैसा रिलीज़ कर दिया और ये कहा था कि अब आगे अप्रैल से सुचारू रूप से चलेगा। अभी जो बजट बना है शिक्षा का और जो कॉलेजों की एलोकेशन हुई है उससे 7 से 8 महीने की तनख्वाह का ही प्रोविज़न किया है, तो बाकी टाइम पे क्या कहाँ से तनख्वाह मिलेगी। और दूसरा मुद्दा है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था आर्ट का, उसको बंद कर दिया है। उसको बंद करके और वो कह रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं कि हम इसको कोई मर्जर नहीं। आपको डिपार्टमेंट खोलना है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, आप फाइन आर्ट्स के जितने मर्जी डिपार्टमेंट खोलिए, कौन रोकता है। लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स तो बंद कर दिया आपने। वहाँ पर BFA और MFA जैसे इतने ज़बरदस्त कोर्सेज हैं जिनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, वहाँ एक भी बच्चे का दाखिला नहीं किया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई डीएफिलिएशन करने की कोई इनको एनओसी नहीं दी है और इन लोगों ने मतलब बहुत गलत तरीके से स्टूडेंट का नुकसान किया है सीधा सीधा। बीएफए और एमएफए के बच्चों का दाखिला ना करके इमीडिएटली हमारी डिमांड है कि वहाँ बीएफए और एमएफए के 2021-22 के सेशन के एडमिशन करें और वो कॉलेज ऑफ आर्ट को रीइंस्टेट करें जिसको उन्होंने बंद कर दिया है। ये ज्ञापन आपने सर किसको किसको सौंपा है? ये आज केजरीवाल सरकार साहब को देंगे ये ज्ञापन हम अपना, और हमने जो है रामवीर विद्युत जी के माध्यम से एलजी के पास भी ये दोनों अपने ज्ञापन भिजवाए हैं इन दोनों विषयों के ऊपर। और तीसरा एक हमारा मुद्दा ये है कि इन 12 कॉलेजों में बहुत सारे एडहॉक शिक्षक साथी हमारे काम कर रहे हैं कई सालों से, उनको ये कह रहे हैं घोस्ट एम्प्लॉई हैं, इनकी सैंक्शन नहीं है, उनकी सीटें सैंक्शन करें। ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो एक्सपेंशन हुआ उसके अंदर जो हमारी टीचिंग पोजीशन बनती है वो सैंक्शन करें और इन सबको एब्जॉर्ब करें, बिल लाएं असेंबली में, उनको एब्जॉर्ब करें। ये हमारी डिमांडें हैं। ये धरना से पहले आपने कोई तालमेल मिलाने की कोशिश? अरे एक बार थोड़ी, बहुत बार कर चुके। ये हम कम से कम डूटा का जो धरना प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ हो रहा है वो 10वीं बार हो रहा है। ये बार बार 8-6 कोरोना के अंदर 6-6 महीने तक टीचरों को तनख्वाह नहीं देते रहे हैं ये लोग, उनको तंग करके रखा है। ये तो पंजाब का इलेक्शन नहीं आता तो पैसे रिलीज थोड़ी होते, तो पंजाब के इलेक्शन की वजह से पैसे रिलीज कर दिए एक बार उनको, क्योंकि बदनामी हो रही थी और टीचर्स जो हैं अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया के अंदर के इनका एजुकेशन मॉडल फील्ड मॉडल है। ये तो इस कारण से इन्होंने दिया है, अब फिर दोबारा वही हाल कर दिया है।